अगर चलने की जरूरत पड़े तो आप बैसाखी के सहारे ही चल सकते हैं। मैं तकलीफ सहन कर लूंगा, लेकिन फिर बैसाखियों को हाथ नहीं लगाऊंगा डॉक्टर। तू डरपोक है। वो मर्दानगी ही क्या जो लकड़ियों के दो टुकड़ों को देखकर छूमंतर हो जाए। मम्मी जी, आपने डरपोक बेटे को जन्म दिया है। लाइए बैसाखी, मैं चलूंगा बैसाखी के साथ। तुम दुखी क्यों हो? सोचता था कि कभी मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आज इन्हीं बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है मुझे। सब ठीक हो जाएगा। सच्ची। चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलके मेरी फेवरेट वाली गेम खेलेंगे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक बार फिर से साथ जरूर आएंगे। ये सिमी दीदी को अचानक क्या हो गया? तू बस ये देखते जा कि राज बाजवा किसी से नहीं डरता, किसी बैसाखी से भी नहीं, समझी? डरपोक नहीं है राज बाजवा। राज बाजवा डरपोक नहीं है प्रीत। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, समझी? मुझे तेरे सहारे की कोई जरूरत नहीं है प्रीत। मेरी बैसाखी मेरे साथ है।
जोर जोर से खुशी मत मनाओ साक्षी। मोहिनी आंटी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं कब से ऐसे मौके के इंतजार में थी। ये जो राज के पैर में चोट लगी है, आप सोचिए, राज के करीब जाने के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे, लेकिन इसके बाद वो सारे रास्ते खुल गए। अब मैं फिर से पहले की तरह राज के करीब जाऊंगी। राज की यही लाचारगी अब मुझे उसके करीब ले जाएगी, यानी कि फिर से दोबारा वो सब कुछ होगा। मैं यानी कि साक्षी राज को इस बात का एहसास दिलाएगी कि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब हूं। राज और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं राज के जख्मों पर ऐसा मलहम लगाऊंगी वाह, क्या बात है। तुमने मुझे कहा कि मेरी सिम्मी दीदी की वजह से राज को चोट लगी। हाँ, लगी राज को चोट, मगर तुम खुशियां मना रही हो, उसका फायदा उठाने की बातें कर रही हो। वाह, क्या मोहब्बत है। जिस इंसान से प्यार करने का दावा करती हो, उसी को तकलीफ पहुंचा रही हो। लिसन साक्षी, मुझ पर एक उंगली उठाने से पहले ये देखो कि बाकी की 3 उंगलियां तुम पर सवाल उठा रही है। तुम्हारे प्यार पर सवाल उठा रही है। मोहिनी आंटी सुन रही है ना, क्या बोल रही है? ये प्यार की बात कर रही है। वो क्या है ना प्रीत, की प्यार क्या होता है ना तो तुम कभी समझी हो और ना ही कभी समझ पाओगी। प्यार तो मैं करती हूँ राज से, इतना प्यार कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी जान दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। साक्षी, इसे प्यार नहीं कहते, इसे पागलपन कहते हैं। वो प्यार ही क्या जो पागलपन की हद न छूए। और वैसे भी प्रीत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी और कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले राज को बुरा भला कह रही थी और अब मुझे आकर धमकी दे रही हो। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे ठीक करके ही रहूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। और तुमसे मैं सचमुच हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज राज की जिंदगी से निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरे राज से, प्लीज। राज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दूर रह मुझसे। राज, तू समझ नहीं रहा है, तेरी इस हालत की जिम्मेदार ये मोहिनी आंटी और साक्षी है। इन दोनों ने ना सिम्मी दीदी को फंसाया और इस वजह से तुझे ये चोट लगी है। वाह प्रीत वाह,
कितनी सफाई से तुमने झूठ बोल दिया ना। लेकिन ठीक है, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। ये फैसला राज को ही करने दो। ये तुझ पर भरोसा करे जिसने इसके भाई को मारा है, या फिर साक्षी जो इसकी बचपन की दोस्त है, जिसने राज को कल भी उसकी बैसाखियों से आजाद करवाया था और आने वाले कल में भी राज का सहारा बनेगी। मैं तो बाबा कुछ भी नहीं बोलूंगी। राज, तू इनकी बातों में चुप हो जा। देख प्रीत, अपनी आंखें खोल के देख। मुझे ना मेरे बीते हुए कल का डर है और ना ही आने वाले कल की फिक्र, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता। बड़ी मर्दानगी की बात कर रही थी ना तू? हाँ, तो कान खोल के सुन। खुद से चलकर गया था मैं अपनी बचपन की बैसाखियां देखने, वही बैसाखियां जिनके सहारे मैं बचपन में चला करता था। याद है ना प्रीत पवनिया, या भूल गई? राज, इन लोगों ने तेरे आंखों पर पट्टी बांध दी है, जिसकी वजह से तू सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं तू मम्मी जी को ना खो दे। एक बार पहले भी इस घर ने मम्मी जी को बाहर निकाला था और फिर भी तो राज, सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता। कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। और तब उसे विश्वास के सहारे की जरूरत होती है। अब तू देख ले तुझे किस पे विश्वास करना है और किस पे नहीं। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा राज को। तुम कोई लड़की हो ना? तुम वहां पे राज गिर गया था तो तुम खड़ी होके देख रही थी? हाँ, वही हो ना? तुम बहुत बुरी हो। मेरा भाई मन्नू बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, मेरा भाई राज के साथ कभी भी ऐसा नहीं करता था। वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता था। तुम बहुत बुरी हो। मेरा भाई मन्नू राज, दीदी को सब याद आ गया। राज, मन्नू, सिमी दीदी, सिमी दीदी क्या हुआ? राज, सिमी दीदी, सिमी दीदी, आप ठीक तो है ना? सिमी दीदी, क्या टूटा?
कैसी होगी मेरी बच्ची? पता नहीं ठीक होगी कि नहीं। प्रीत मुझसे बात ही नहीं कर रही है। कैसे पूछूं मैं अपनी सिमी का हाल? बाबा जी मदद करो। डॉक्टर साहब, सिमी दीदी, उन्हें क्या सब अचानक याद आ गया? हाँ, सिमरन को उनका बीता समय याद आ गया। डॉक्टर साहब, मतलब सिमी दीदी ठीक हो गई है? नहीं, इन्हें याद जरूर आया है, मगर टुकड़ों में। सिमरन को जरूर कुछ ऐसा महसूस हुआ है जिसकी वजह से इनके जहन में बीते हुए कल की बातें याद आई हैं। ऐसा कुछ जिसने सीधे इनके दिमाग पर असर किया है, और यही वजह है कि इनके सिर में दर्द हुआ, ये सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मगर डॉक्टर साहब, सिमी दीदी ने राज को पहचाना था। उन्हें मन्नू भी याद है, उन्हें मन्नू और राज की दोस्ती भी याद है। वो बस मुझे देखकर नाराज हो गई। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं मन्नू हूँ तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं है। देखिए, सिमरन का केस 10 साल पुराना है। आपके ये सब करने से सिमरन के दिमाग पर प्रेशर भी पड़ सकता है, जो इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पर हो सकता है ये अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो बैठे। तो क्या डॉक्टर साहब, उनकी याददाश्त लौट आने तक हमें बस इंतजार करना होगा? सिमरन की याददाश्त वापस लाने के लिए हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। सिमरन को राज मन्नू याद आए हैं उनकी बैसाखियां देखकर, और वही सिमरन को सब कुछ याद दिलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कड़ी बन सकती है। इसका मतलब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। कुछ और तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि रात से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा हो उसकी मुझे खबर करते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। मन्नू, मन्नू, मन्नू। दीदी, मैम। आपके ये सब करने से सिमरन के दिमाग पर प्रेशर भी पड़ सकता है, जो इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा भाई मन्नू, मन्नू कहाँ है? दीदी को पुराना मन्नू याद है, जो लड़का था। उन्हें ये याद नहीं कि मैं लड़का नहीं लड़की थी। इतना सब अगर एक साथ बता दिया उन्हें, तो कहीं फिर से नहीं, मैं नहीं बता सकती उन्हें। मेरा भाई मन्नू, मन्नू कहाँ है? वो तुम्हारे जैसा इतना बड़ा हो गया है? दीदी, मन्नू अब नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मन्नू और राज, वो दोनों पक्के वाले दोस्त हैं। ऐसे ऐसे कैसे नहीं है? कहाँ है मन्नू? बोलो, मन्नू कहाँ है? हाथ दे। तू यहाँ क्यों आ गया? तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है? मुझे भी कोई दोस्त चाहिए।
बाजू और पवनियों का ये नाम बनेगा। यारा दड्डा। ये ले। तू ही तो सबसे अच्छा दोस्त है मेरा, और तेरे जैसा प्यार थोड़ी ना मुझे कोई कर पाता। तू एक लड़की है जो दुनिया में मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। तू वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं। सब कुछ छोड़ और भाग चल मेरे साथ, ब्याह कर ले मुझसे। ना ही कोई इश्क था, ना ही कोई मोहब्बत, और ना ही राज और मन्नू की दोस्ती के कोई अफसाने। सच तो ये है कि मैं एक बाजवा हूं, और बाजवा और पवनिया कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो सारी बातें अब खत्म हो गई है दीदी। राज और मन्नू अब दोस्त नहीं है।